हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6-7 की वर्कबुक से इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 20 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट इसकी कॉम्पिटेंसी दी हुई है। इसमें यूजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, उनका एप्रोप्रिएटली यानी अच्छे तरीके से ढंग से यूज करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल मीन्स भरना, खाली जगह को, ब्लैंक्स मीन्स खाली जगह। तो रिक्त स्थानों को हमें भरना है बाय चूजिंग, चूज करना है यानी चयन करना है। क्या चयन करना? करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब जो कहाँ दी हुई है? ये ब्रैकेट्स में दी है, गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दी हुई है, इनमें से हमें सही का चूज करना है और एप्रोप्रिएटली उसको उचित तरीके से भरना है। तो बच्चों, इसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस में जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसमें देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है काउ। काउ मीन्स गाय। अब ये आप डिसाइड करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि काउ एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो काउ यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वहां पे, और ये वर्ब कौन सी है? गिव और गिव्स। तो ये एक वचन है, इसीलिए ये वर्ब जो है गिव, इसके आगे एस या ईएस लगेगा। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है गिव, गिव के आगे एस या ईएस में से लगेगा। तो क्या लगा यहाँ पे? एस। तो ये आ जाएगी गिव्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, माई मदर यानी मेरी माँ। ये क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो जो भी वर्ब आएगी उसके एस या ईएस लगेगा। तो यहाँ पे कुक्स और कुक दोनों है, तो उसमें से कुक्स आ जाएगा, यानी माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। मेरी माँ रसोई घर में खाना बनाती है, यानी किचन में खाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, द टाइगर यानी बाघ। लिव और लिव्स, इसका लिव मीन्स रहना। ठीक है, अब लिव्स आएगा या लिव आएगा या लिव्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड करेगा, इससे सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो लिव्स आएगा। ठीक है, LIVES, लिव्स, यानी द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी बाघ जंगल में रहता है। फॉरेस्ट में जंगल। नंबर 4 है बच्चों वी। अब यहाँ पे गो और गोज। ठीक है, गो जो वर्ब है उसमें एक तो गो आई है और एक इसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वी, वी क्या है? हम ये हमेशा प्लूरल में आता है, यानी बहुवचन में आता है। तो बहुवचन में आएगा तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, और इसमें लगा हुआ है, इसीलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे? गो, यानी वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम स्कूल जाते हैं, एवरी डे मीन्स रोजाना, प्रत्येक दिन। ठीक है, नंबर 5 दे। ये जो सब्जेक्ट है दे मीन्स वे, ये भी क्या है? प्लूरल। ठीक है, ये वी और दे, ही, सी, इट, यू, ये सब प्रोनाउंस है। ठीक है, तो ये कौन सा है? प्लूरल प्रोनाउन है, वी भी और दे भी। तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के आगे हमेशा एस या ईएस नहीं लगेगा, इसीलिए यहां पे ये आएगा। तो दे प्ले। ठीक है, वे खेलते हैं इन द इवनिंग, शाम के समय, वे शाम के समय खेलते हैं। ठीक है, अब नंबर 6 है बच्चों आई, लाइक और लाइक्स। तो इसमें आई को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, यानी आई इज ऑल्सो ए प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन यानी बहुवचन सर्वनाम होने की वजह से इसमें क्या मान लिखेंगे हम? लाइक, आई लाइक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। सब्जेक्ट यानी भले नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, अगर नहीं है, प्लूरल है, तो उसमें नहीं लगेगा, और आई को यहाँ पे प्लूरल माना जाता है। ठीक है, यानी बहुवचन में आता है। ही, क्वेश्चन नंबर 7 में है ही मीन्स वह है, यानी लड़के के लिए, यानी पुल्लिंग के लिए आता है। तो बच्चों हेज और हेव का यूज आपने पढ़ा होगा, यूजेज ऑफ हेज हेव, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। तो बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ हेज का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है तो वहां पे हेव का यूज होता है।
ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा हेज। तो ही हैज ए बाइसिकल, बाइसिकल मीन साइकिल, यानी उसके पास एक साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 8, आई, आई को हमने पहले बोला कि ये प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव ए वॉच, यानी मेरे पास एक घड़ी है। नेक्स्ट 9 नंबर है बच्चों, दे मीन्स वे, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और इस प्लूरल प्रोनाउन से पहले एक के साथ किसका यूज होगा, हमने लिखा है हैव का। तो दे हैव मेनी बुक्स, यानी उनके पास बहुत सी किताबें हैं। नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अमन एंड रमन, अमन एंड रमन, हेज आएगा या हेव आएगा, तो बच्चों यहां से डिसाइड करें। अगर यहाँ पे एक नाम होता अमन या रमन, या तो अमन होता या रमन होता, तो वो सिंगुलर होता, लेकिन दो या दो से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो गया है। और बहुवचन के साथ क्या आएगा, हेज आएगा कि हेव, अब आप समझ गए होंगे, हेव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा HAVE, हेव, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टफ नहीं था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।